मंगलाचरण करते हैं। सब आप सभी की स्क्रीन पर मंगलाचरण आ रहा है, ताकि आप जिनको याद नहीं है वे भी देख करके मंगलाचरण बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तु पल कोमल समापायम दिविहेण पणमियूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पहाड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई। मात्र 40 गाथाओं का यह शील पहाड़ है, और जिसमें से हम 12 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 13 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल जो हमने गाथा पढ़ी थी 12 नंबर की, उसमें हमने क्या बात पढ़ी थी कि जो विषयों से विरक्त चित्त हैं, शील की रक्षा करते हैं, दर्शन से शुद्ध हैं और दृढ़ चारित्र वाले हैं, उन्हें नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। और आज जो यह 13 नंबर की गाथा है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बात कहकर आए हैं कि ज्ञान है लेकिन शील नहीं है, विषयों से विरक्ति नहीं है, तो उसका ज्ञान निरर्थक है, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन आज इस 13वीं गाथा में कुछ महत्वपूर्ण बात आचार्य कुंद कुंद देव कहने जा रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं वो अपन मूल गाथा से ही समझते हैं। इसकी उत्थानिका में भी अगर अपन पढ़ेंगे, बात आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी हिंदी में। एक बार उत्थानिका पढ़ देता हूं। आगे कहते हैं कि कदाचित कोई विषयों से विरक्त न हुआ और मार्ग विषयों से विरक्त होने रूप ही कहता है, उसको मार्ग की प्राप्ति होती भी है। परंतु जो विषय सेवन को ही मार्ग कहता है, तो उसका ज्ञान भी निरर्थक है। देखो क्या बात कहने जा रहे हैं। अभी तक जो बातें चल रही थी वो ये चल रही थी कि ज्ञान होने पर भी विषय विरक्ति नहीं है, तो उसका ज्ञान निरर्थक है। लेकिन इस गाथा में थोड़ा मध्यम मार्ग, मतलब वस्तु स्थिति को संभालते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कुछ टर्न करते हैं, बात को बदलते नहीं, मतलब एक नए एंगल से बात प्रस्तुत करते हैं। नए एंगल से क्या बात प्रस्तुत करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई जीव भले विषयों से विरक्त नहीं हो पाया, लेकिन उसके ज्ञान में, श्रद्धान में ये बात है कि विषयों से विरक्त होना चाहिए। तो कह रहे उसको तो आज नहीं कल मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जिसने विषयों से विरक्ति से मुक्ति होगी, ये बात ही जिसके श्रद्धान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, वो तो ये कहता है कि विषय सेवन करते हुए ही मुक्ति हो जाएगी। तो कह रहे उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है, श्रद्धा भी मिथ्या है, और उसे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ी सी फिर से बोलता हूं, फिर गाथा से समझते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, अभी तक क्या कह रहे थे कि ज्ञान होने पर विषयों से विरक्त नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार है। यहाँ कह रहे भले विषयों से विरक्त न हो पाया हो, लेकिन यदि उसका श्रद्धान ऐसा है कि विषयों से विरक्त होना चाहिए, वो कहता ऐसा है कि विषयों से विरक्त होना चाहिए, तो उसको ज्ञान भी उसका सार्थक हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन जो विषयों से विरक्त होना चाहिए, ऐसा कहता ही नहीं है, वो तो विषय सेवन को ही मुक्ति का मार्ग कहता है, तो कहते उसको तो कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। देखो मूल गाथा समझते हैं, फिर इसके संदर्भ में और भी
बातें अन्यत्र अनेक जगह शास्त्रों में आई है इसी टाइप की, उनमें से भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, विषयेषु मोहिदाणम कह्यम मग्गम पि इट्ठ दरिसीणम उम्मग्गम दरिसीणम नाणम पिनिरथयम विषयेषु मोहिदाणम, विषयेषु मतलब विषयों में, मोहिदाणम मतलब मोहित के, विषयेषु मोहिदाणम जो विषयों में मोहित है उसके, कह्यम मग्गम पी, कह्यम मतलब कहा गया है, मग्गम पी मार्ग भी, कह रहे जो विषयों में मोहित है उसके भी मार्ग की प्राप्ति कही गई है, उसको भी मोक्ष मार्ग मिल सकता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए है कि इट्ठ दरिसीणम, कि वह इष्टदर्शी हो। इष्टदर्शी हो मतलब मार्ग का सम्यक निरूपण करने वाला हो, मतलब विषयों से विरक्ति ही मार्ग है ऐसा कहने वाला हो। भले ही विषयों में वो अनुरक्त हो, विषयों को छोड़ ना सका हो, लेकिन विषयों से विरक्ति ही मार्ग है ऐसा कहने वाला हो, तो कहते उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कही गई है। और उन्मग्गम दर्शीनम, और जो उन्मार्ग दर्शाता है, उन्मार्ग दर्शाता है अर्थात विपरीत मार्ग कहता है। विपरीत मार्ग क्या कहता है कि विषयों से विरक्ति मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं कह करके विषयों सेवन ही मार्ग है ऐसा कहता है, तो कहते नाणम पिणरथयम तेसिम, कि उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है। नाणम भी, ज्ञान भी, निरर्थयम निरर्थक है, तेसिम उसका। गाथा का अर्थ क्या हुआ, वो ज्ञानी है ना, और विषयों से विरक्त नहीं हो पाया है, कहता यह है कि भाई विषयों से विरक्ति ही मोक्ष मार्ग है, तो उसे आज नहीं कल मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होकर और कदाचित कुछ आचरण भी पालता होवे, लेकिन वो क्या कहता है कि विषय सेवन ही मार्ग है, विषय विरक्ति मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो कह रहे उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है, उसका आचरण भी निरर्थक है, सब कुछ निरर्थक है उसका। इसका अर्थ आप सबको समझ में आया होगा। एक बार इसका हिंदी अर्थ नीचे से भी पढ़ने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से कोई इसका अर्थ पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, इस 13वीं गाथा का हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए। हाँ जी, अर्चिता जी आप देखें। जो पुरुष इष्ट मार्ग को दिखाने वाले ज्ञानी हैं और विषयों से विमोहित हैं, तो भी उनको मार्ग की प्राप्ति कही है, परंतु जो उन मार्ग को दिखाने वाले हैं उनकी तो ज्ञान की प्राप्ति भी निरर्थक है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने पढ़ा कि जो पुरुष इष्ट मार्ग को दिखाने वाले ज्ञानी हैं और विषयों से विमोहित हैं, अभी विषयों से विरक्त नहीं हो पाए हैं, तो भी उनको मार्ग की प्राप्ति कही है, परंतु जो उन्मार्ग को दिखाने वाले हैं अर्थात विषयों का सेवन ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहने वाले हैं, उनकी तो ज्ञान की प्राप्ति भी निरर्थक है। ये बात इस गाथा में कह रहे हैं। तो आप में से कोई इस 13वीं गाथा को प्राकृत से यदि उच्चारण करके देखना चाहते हो या इसका अर्थ बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस 13वीं गाथा में कही जाने वाली है। कोई आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं, प्राकृत से पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड करें। अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया है, आप करें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। विषयेषु मोहिदाणम कय्यम मग्गम पीठ दरीषीणम उन्मग्गम दरीषीणम राणम पीण्यथणम तेसिम। मतलब इसमें कहियम मग्गम भी इट दरीषीणम, मतलब जो
सच्चे मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है या जो ज्ञानी कहने वाला है, विषयेषु मोहिदानम, लेकिन वह विषयों से विमोहित है। उद्गम दरिशीणम, और जो उन्मार्ग का दिखाने वाला है, और उसको मतलब जो दिखाने वाला है, सही मार्ग को दिखाने वाला है, मोह से विमोहित है, लेकिन उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उद्गम दरिशीणम, और जो उन्मार्ग का कहने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, निष्ठम तेसिम, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो सम्यक सहत अविरत सम्यक दृष्टि है वह तो अच्छा है, और सम्यक दृष्टि कुमार, क्योंकि वह खोटे मार्ग की प्ररूपना नहीं करता, और चारित्र मोह का उदय होने से वह 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं छूटता, और लेकिन व्रत रहत है, अविरत है, और सम्यक दृष्टि है, और ज्ञान भी बड़ा हो, मतलब वो ज्ञानी भी हो और वो कुछ आचरण भी करता हो, गलत आचरण, विषय भी छोड़, और यदि वो विषय भी छोड़ दे, कुमार का प्ररूपण करे, तो वह अच्छा नहीं है। जो कुछ विषयों को भी छोड़ दे और व्रत को भी पालन करे, और वह कुमार का प्ररूपण करे, वह अच्छा नहीं है। उसका ज्ञान और विषय छोड़ना निरर्थक है। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है और विषयों को छोड़ा है वह बेकार है, यदि उस वह सच्चे मार्ग पर नहीं चल, सम्यक दृष्टि नहीं है तो। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपने भावार्थ का भी पढ़ने का काम कर दिया एक साथ ही, कोई बात नहीं। देखिए, दोनों भावार्थ और अर्थ और मूल सारा अपन ने पढ़ा। भावार्थ अभी पढ़ लेंगे अपन, वैसे उसको पढ़ लिया है अंगुरी जी ने। तो इसमें क्या बात कह रहे हैं आचार्य कुंकुम देव कि जो मार्ग तो सच्चा बताता है, मार्ग को मिथ्या नहीं बताता है, और स्वयं विषयों में वो अभी छोड़ नहीं पाता है, तो कह रहे उसे तो मार्ग मिल जाएगा। लेकिन जो मार्ग को ही विपरीत बताता है तो उसका तो ज्ञान निरर्थक है। क्यों ज्ञान निरर्थक है? क्योंकि वो मार्ग मिथ्या बता रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी श्रद्धा मिथ्या है, उसकी मान्यता में खोट है, और जब श्रद्धा मिथ्या है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या है, और जब श्रद्धान और ज्ञान मिथ्या है तो फिर उसका चारित्र भी मिथ्या है, और ऐसी स्थिति में वह संसार में ही घूमेगा। उसे मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसका ज्ञान श्रद्धान सम्यक ना हो। और जो मोक्ष मार्ग का सही निरूपण कर रहा है, हाँ, विषयों को अभी नहीं छोड़ पाया है, इसका मतलब यह है कि मार्ग सच्चा कह रहा है, मतलब उसकी श्रद्धा सच्ची है, उसको सम्यक दर्शन है, और उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। बस केवल इतनी सी बात है कि अभी उसे चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से वो विषयों को छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन छोड़ने लायक मानता है, छोड़ने लायक कहता है, इसलिए वो तो आज नहीं कल छोड़ देगा। लेकिन जिसने विषयों को छोड़ने लायक नहीं माना, वो कब छोड़ेगा? कि वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। देखो, जैसे आप यूं समझो कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने किसी से पैसे उधार लिए थे, और बाद में क्या हुआ कि उसके मान लो व्यापार में घाटा लग गया, या कोई उसकी परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई कि सब पैसा खर्च हो गया और उसके पास पैसा बचा ही नहीं। अब वो देना तो चाहता है, लेकिन है नहीं उसके पास देने के लिए। और जब जिससे लिया था वो तकाजा करता है, उससे मांगता है, तो वो ये कहता है कि भाई अभी मेरे पास है नहीं, मैं दूंगा, जब होगा तब मैं दूंगा, आपको जरूर दूंगा। मैंने वाकई आपसे पैसा उधार लिया है, मुझे देना चाहिए था, लेट हो गया, समय लेट होता जा रहा है, और मुझे खुद इस बात का दुख है कि मैं समय पे नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे पास है नहीं, जब होगा तब मैं दूंगा। बोलो, वो बेईमान है कि ईमानदार है? दे तो नहीं रहा,
अभी है तो नहीं उसके पास, लेकिन नहीं देने पर भी, नहीं होने पर भी वो व्यक्ति बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। क्योंकि उसके श्रद्धा में ऐसी बात है कि भाई किसी का पैसा लिया है तो हमें वो रखना नहीं है, हमें देना है। आज हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब होगा तब दे देंगे। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास कदाचित पैसा हो भी अथवा ना भी हो, दोनों भी परिस्थिति हो, दोनों में से कोई भी परिस्थिति हो, और वो ये कहता है मैं नहीं दूंगा, नहीं देना मेरे को। तो बोलो अब कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, ये बताओ आप। कि जो ये कहता है कि मैं तो दूंगा ही नहीं, नहीं देना मेरे को, तो दरअसल उसके चित्त में बेईमानी आ गई, उसके मन में। तो वो अगर पैसा थोड़ा बहुत दे भी देवे भले ही, लेकिन चित्त में बेईमानी प्रवेश कर चुकी है उसके, वो बेईमान व्यक्ति है। और जिसने अभी 1 रुपया भी देने की सामर्थ्य नहीं है, गरीबी के कारण, किसी कारण से नहीं है पैसा और नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा ऐसी है कि मुझे देना है, वो कहता ही है मैं दूंगा, और न केवल कहता है बल्कि ऐसा मानता है, तो वह बेईमान नहीं है, ईमानदार है। बस यही बात यहां कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो ये बात समझ गया है कि शील महान है, विषयों से विरक्ति महान है, इसके बिना मुक्ति नहीं है, और वह कदाचित चारित्र मोह के उदयवश, तीव्र उदयवश उसको छोड़ नहीं पा रहा है विषयों को। वो विषयों में रम रहा है, रच रहा है, पच रहा है, दिखाई दे रहा है जनता को रचा पचा हुआ, रचा पचा हुआ, फंसा हुआ दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो दुनिया तो ये कहती है कि भाई ये तो फंसा हुआ विषयों में, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसकी श्रद्धा सच्ची है ना, उसका ज्ञान सच्चा है ना, तो वो भले ही आज नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन शीघ्र ही छोड़ देगा, उसको हो जाएगी प्राप्ति। लेकिन जो ये कहता है कि इसकी क्या जरूरत है छोड़ने की, शील की क्या जरूरत है, विषयों से विरक्त होने की क्या जरूरत है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी श्रद्धा भी दूषित है, उसका ज्ञान भी दूषित है, और उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात इस 13वीं गाथा में कहने जा रहे। क्या समझ में आई बात आपको? विषयेषु मोहिदानम कय्यम मग्गम पिट्ठ दरिसीणम उम्मग्गम दरिसीणम नाणम पिनिरथयम तेसिम। कि जो विषयों में मोहित है लेकिन इष्टदर्शी है, मार्ग सही दिखाता है, उसको तो मग्गम कहियम, मार्ग की प्राप्ति कही है। लेकिन उम्मग्गम दर्शिनम, जो उन्मार्ग दिखाता है, अर्थात जो मार्ग को सच्चा नहीं कहता है, वह उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है, उसका श्रद्धान भी मिथ्या है, और उसका आचरण भी निरर्थक है, मिथ्या है। ये बात इसके अंदर कह रहे हैं। देखो इसी प्रकार की बात अनेक जगह प्राप्त होती है शास्त्रों में। इसी अष्टपाउड में जो प्रथम पाउड है ना, दर्शन पाउड, उस दर्शन पाउड में 3 नंबर की गाथा में भी यही बात है लगभग। देखो मैं आपको नंबर की गाथा निकाल कर बताता हूं। इसी में जो दर्शन पाउड पहला पाउड है, उसमें 3 नंबर की गाथा के अंदर भी इसी प्रकार का भाव है। पेज नंबर है 13 नंबर पेज पर है ये दर्शन पाउड में गाथा नंबर 3, पेज नंबर 13 नंबर। ये तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद दर्शन दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टस्य नथिने वाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंशन भट्टाण सिद्धंति। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी आप सबने कुंतल शतक में पढ़ा है। द्रग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं,
उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि दंसण भट्टा भट्टा, कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, मतलब जिनकी श्रद्धा विपरीत है, वो असल में भ्रष्ट है। दर्शन से भ्रष्ट को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धंति चरिय भट्टा, लेकिन जो चारित्र भ्रष्ट हैं, लेकिन दर्शन जिनका सम्यक है, वो क्या होगा, उनको तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। दंसण भट्टा न सिद्धंति, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन जिनको नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट है, मतलब श्रद्धा से भ्रष्ट है, ऊपर है, ऊपर थोड़ा ऊपर, 3, गाथा नंबर 3, हाँ जी, और ऊपर थोड़ा सा, हाँ ये वाली देखो, ये वाली गाथा है जो आपकी स्क्रीन पर आ गई है ना। इसका अर्थ भी यहाँ लिखा है कि जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं। दर्शन से मतलब श्रद्धांत से। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण नहीं होता, जिनकी श्रद्धा विपरीत है उनको मुक्ति नहीं होती। क्योंकि ये प्रसिद्ध है कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, मतलब श्रद्धा सम्यक है, चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से चारित्र का पालन नहीं हो पा रहा है, तो भी उन्हें अल्पकाल में उसकी प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि वो शीघ्र ही चारित्र मोह पर भी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि चारित्र भ्रष्ट रहते हुए मुक्ति होगी, वो भी सुधरने वाला है सब, क्योंकि श्रद्धा सुधरी हुई है तो चारित्र भी सुधरेगा ही। परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट है, अर्थात जिनकी श्रद्धा ही भ्रष्ट हो गई है, तो वो तो दीर्घ काल तक संसार में घूमने वाले हैं, वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर तीसरी गाथा में दर्शन पाउड में भी कही है। जो भाव यहाँ अपन इस शील पाउड में 13वीं गाथा में पढ़ रहे हैं, मुझे लगा कि यही भाव इसमें भी है, तो आपको बताया। और भी अनेक जगह प्राप्त होता है। एक श्लोक की चर्चा अपन कई बार किया करते हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार में 33 नंबर का श्लोक है, 33 नंबर का श्लोक है। आचार्य समंत भद्र ने लिखा है, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या कह रहे इसके अंदर कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, कि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोही गृहस्थ मतलब सम्यक दृष्टि, दर्शन मोह को जीतने वाला गृहस्थ, इसलिए कि अभी चारित्र मोह को नहीं जीत पा रहा, चारित्र मोह का तीव्र हृदय है तो गृहस्थी में बैठा है। लेकिन दर्शन मोह को जीत लिया जिसने, सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा जिसकी सम्यक है, नैव मोहवान अनगारो, लेकिन नहीं मतलब नहीं है, मोहवान अनगारो, कि मोही अनगार, अनगार मतलब अगार मतलब घर, और अनगार मतलब घर का त्यागी मुनि, कि मुनि यदि मोही है, अर्थात जिसे दर्शन मोह का नाश नहीं हुआ, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि मुनि नहीं है श्रेष्ठ। ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ये बात इसमें कही जा रही है। समझ में आ रही बात आपको? इस 33वें श्लोक में आचार्य समंत भद्रदेव ने क्या कही कि जो सम्यक दर्शन सहित गृहस्थ है वह भी श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि जो मिथ्या दृष्टि मुनि है। और यही बात यहाँ 13वें गाथा के माध्यम से यहाँ शील पाउड में चल रही है कि जो इष्टदर्शी है, अर्थात जिसकी श्रद्धा ज्ञान सम्यक है, चारित्र मोह के तीव्र उदय बस मोह में फंसा हुआ है विषयों के, में अभी उनको विरक्त नहीं हो पाया उनसे, तो उसे मार्ग की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो उन्मार्गदर्शी है, भले ज्ञानी है, चारित्रवंत है, बाहर में आचरण पालन करता है,
तो भी उसका ज्ञान चारित्र सब निरर्थक है। ये बात इसके अंदर आचार्य कुंद देव ने कही है। इसका भावार्थ भी पढ़ते हैं यहाँ से, फिर और भी चर्चा करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, भावार्थ कोई पढ़ना चाहते हैं आप में से तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और ये पेज नंबर है 328 नंबर 328। हाँ जी। शशि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ें एक बार, आपकी स्क्रीन पर ये आ जाए एक बार। गाथा नंबर 13 सील पहाड़। हाँ जी, ये 13वीं गाथा आप सभी की स्क्रीन पर थोड़ा सा नीचे करो और थोड़ा नीचे हाँ थोड़ा नीचे करो, मतलब पीछे चली गई। ठीक है पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी जय जिनेन्द्र जी। जो बहु शास्त्रों को जानकर ज्ञान तो बहुत रखते हैं। नहीं और ये नहीं, एक मिनट। हाँ ये वाला भावार्थ पहले कहा था कि ज्ञान और सील के विरोध हाँ नहीं। ठीक है पंडित जी। पहले कहा था कि ज्ञान और सील के विरोध नहीं है, और यह विशेष है कि ज्ञान हो और विषयासक्त होकर ज्ञान बिगड़े तब सील नहीं है। अब यहाँ इस प्रकार कहा है कि ज्ञान प्राप्त करके कदाचित चारित्र मोह के उदय के बस विषय न छूटे, वहां तक तो उनमें विमोहित रहे और मार्ग की निरूपणा विषयों के त्याग रूप ही करे, उसको तो मार्ग की प्राप्ति होती भी है। परंतु जो मार्ग ही को कुमार्ग रूप प्ररूपण को करे, विषय सेवन को सुमार्ग बतावे, तो उसकी तो ज्ञान प्राप्ति भी निरर्थक ही है। ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्या मार्ग प्ररूप पे उसके ज्ञान कैसा, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हाँ जी, देखिए इस एक पैराग्राफ हमने भावार्थ का पढ़ा, एक और पैराग्राफ है वो भी पढ़ेंगे। इस पहले पैराग्राफ की चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ उन्होंने कहा कि पहले कहा था कि ज्ञान और सील के विरोध नहीं है, ये बात पहले अपन पढ़ चुके हैं दूसरी गाथा के अंदर कि ज्ञान और सील के विरोध नहीं है। और ये विशेष है कि ज्ञान हो और विषयासक्त होकर ज्ञान बिगड़े तब सील नहीं है, ये दूसरी गाथा की बात है। दूसरी गाथा की सारी बात कही थी उन्होंने जी। अब यहाँ इस प्रकार कहा है, वो ये बात चली आ रही थी भाई ज्ञान और सील के विरोध नहीं है, ज्ञान हो सील नहीं हो तो सब बेकार है, ये सारी बात चल रही थी। लेकिन अब इस 13वीं गाथा में एक अलग ढंग से बात को आचार्य कुंद कह रहे हैं। अब यहाँ इस प्रकार कहा है कि ज्ञान प्राप्त करके कदाचित चारित्र मोह के उदय से विषय न छूटे। अभी सील नहीं हुआ, विषय विरक्ति नहीं हुई, क्योंकि अभी चारित्र मोह का तीव्र उदय है। ज्ञान प्राप्त हुई लेकिन कदाचित चारित्र मोह के उदय से, तीव्र उदय से विषय नहीं छूटे, वहां तक तो उनमें विमोहित रहे, मतलब विषयों में विमोहित रहे, और मार्ग की प्ररूपणा विषयों के त्याग रूप ही करे। मतलब कहता तो ये है, मानता तो ये है कि विषयों का त्याग करना चाहिए, अभी कर नहीं पा रहा है, उसको तो मार्ग की प्राप्ति होती भी है, उसको तो हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। परंतु जो मार्ग ही को कुमार्ग रूप प्ररूपण करे, जो मार्ग को ही विषय विरक्ति का नहीं कहकर विषय अनुरक्ति का कहे, विषय सेवन को सुमार्ग बतावे, तो उसकी तो ज्ञान प्राप्ति भी निरर्थक है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही विपरीत हो गई ना। वो ये कहने लग गया कि विषय सेवन से ही सुमार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्या मार्ग प्ररूप है, उसके ज्ञान कैसा, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करके भी जो मिथ्या मार्ग की प्ररूपणा करता है, विषय सेवन को ही सुमार्ग बताता है, उसका ज्ञान भी मिथ्या हो गया,
श्रद्धान भी मिथ्या हो गया, ज्ञान भी मिथ्या हो गया, और जो कुछ आचरण है वो आचरण भी मिथ्या हो गया, तो उसका सब बेकार चला गया। हाँ जी, एक और पैराग्राफ है, वो भी आप में से जो पढ़ना चाहते हो रेज हैंड कर सकते हैं। इस भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए मुन्नी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें मुन्नी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यहाँ ये आशा सूचित होता है कि सम्यक सहित अविरत सम्यक दृष्टि तो अच्छा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कुमार की प्रेरणा नहीं करता। अपने को चारित्र दोष से अर्थात चारित्र मोह का उदय प्रबल हो तब तक विषय नहीं छूटते, इसलिए अविरत है। परंतु जो सम्यक दृष्टि नहीं है और ज्ञान भी बड़ा हो, कुछ आचरण भी करे, विषय भी छोड़े और कुमार का प्रणोपन करे, तो वह अच्छा नहीं है। उसका ज्ञान और विषय छोड़ना निरर्थक है, इस प्रकार जानना चाहिए। मतलब वो है सम्यक दृष्टि भी नहीं है और वो सब कुछ करे मगर वो आचरण भी करे, विषय भी छोड़े, कुमार के पे चले, तब भी वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो देखिए, ये आशय कह करके पूरी गाथा का सार जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिख दिया। इसके अंदर क्या लिख दिया कि यहाँ यह आशय सूचित होता है कि, आशय समझ गए, आशय मतलब सार बात है ये, बिल्कुल। क्या सार बात है इस गाथा की? कि सम्यक तो सहित अविरत सम्यक दृष्टि तो अच्छा है। मतलब वही जो रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा ना कि निर्मोहो ग्रही श्रेयान, वही बात है। सम्यक तो सहित अविरत सम्यक दृष्टि तो अच्छा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कुमार्ग की प्ररूपणा नहीं करता, वो कुमार्ग को नहीं बताता है। अपने को चारित्र मोह का उदय प्रबल हो तब तक विषय नहीं छूटते, इसलिए अविरत है। अभी व्रत ग्रहण नहीं किए, गृहस्थी नहीं छोड़ी, मुनि नहीं बना, परंतु जो सम्यक दृष्टि नहीं है और ज्ञान भी भले ही बड़ा हो, खूब शास्त्र पढ़ लिए, खूब ज्ञान हो गया, कुछ आचरण भी करने लगा, व्रत भी धारण कर लिए, विषय भी छोड़ दिए, कदाचित गृहस्थी छोड़कर मुनि भी बन गया, लेकिन कुमार्ग का प्ररूपण करे तो वह अच्छा नहीं है। उसका ज्ञान और विषय छोड़ना निरर्थक है, इस प्रकार जानना चाहिए। देखो, इस गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने एक, अभी तक जो बात चल रही थी 12वीं गाथा तक, उससे थोड़ा हटकर बात की। उन्होंने कहा कि भाई चारित्र नहीं है लेकिन श्रद्धान सम्यक है, तो आज नहीं कल चारित्र पालेगा। लेकिन जिसका श्रद्धान भी विपरीत है, भले ही बाहर में कुछ व्रत आदि का आचरण करे, तो श्रद्धान विपरीत होने से उसे सम्यक चारित्र की सील की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब ये जगत को तो ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसको तो जो बाहर दिखता है उसके अनुसार ही वो निर्णय करता है। लेकिन यहाँ बाहर और अंदर की जो बात है, श्रद्धा और चारित्र का जो अंतर है, उस अंतर को निरूपण करते हुए कुंकुंदाचार्य देव ने इस गाथा में बात की है। वो कहते हैं अंदर में श्रद्धा सम्यक है, ये बात महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा चारित्र, सम्यक चारित्र होगा उसको, आज नहीं तो कल होगा, ये बात कह रहे। ये मैंने आपको जो एक उदाहरण दिया था कि भाई पैसे उधार ले लिए, अब नहीं है पैसे चुकाने के लिए, घाटा लग गया व्यापार में, कुछ परिस्थिति बिगड़ गई, अब वो ये कहता है कि मुझे देना है पैसे, और न केवल ऊपर से कहता है बल्कि अंदर श्रद्धा में भी उसके यही है, मुझे देना है भाई। तो अब बताओ उसको हम बेईमान किस दृष्टि से कह सकते हैं? ठीक है, आज नहीं है कल पैसा आएगा तो दे देगा, नहीं आएगा तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी श्रद्धा सम्यक है उसकी। और लेकिन जिसके चित्त में बेईमानी आ गई, वो कहता है मैं नहीं दूंगा जी, कर लो आपको क्या करना है। तो
वो तो बेईमान हो गया, भले ही उसके पास पैसा हो, भले वो दे भी देवे कदाचित दंड के भय से, बदनामी के भय से, लेकिन उसकी श्रद्धा में विपरीतता आ गई तो बेईमान हो गया वो। देखो, इसको दूसरे भी एक उदाहरण से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अभी उसकी व्यापार की परिस्थिति ऐसी है, नौकरी की परिस्थिति ऐसी है कि वो रात्रि में भोजन करता है, अभी रात्रि में भोजन छोड़ नहीं पाता है, लेकिन वो ये कहता है कि साहब रात्रि में भोजन करना नहीं चाहिए, रात्रि में भोजन करने में बहुत दोष है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं लेट आता हूं, रोज का काम है, मैं नहीं आ पाता हूं, नहीं मेरे, लेकिन करना नहीं चाहिए रात में भोजन। तो बोलो, आज नहीं कल वो छोड़ देगा रात्रि भोजन, जब उसकी परिस्थिति अनुकूल होगी। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं, आजकल तो रात में भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पुराने जमाने की बातें थी, जब लाइट नहीं थी तब की बात थी, अब तो लाइट है। अब ये लाइट वाली बात हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले योगसार आदि की कक्षा के समय कभी बताई थी, पहले आत्मानुशासन की या किसी कक्षा में, आप लोगों को याद होगी कि लाइट होने मात्र से रात्रि का दोष नहीं टलता है। जो जीवों की उत्पत्ति दिन के समय में नहीं होती है, सूर्य के प्रताप से, प्रभाव से, रात्रि में कितनी भी लाइट हो तो भी वह जीवों की उत्पत्ति होती है, बल्कि लाइट के प्रकाश में और ज्यादा होती है। इस प्रकार से हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, तो रात्रि भोजन का जो दोष है वो तो भले आज लाइट का आविष्कार हो गया हो तो भी उतना ही है, उससे भी अधिक है। इसलिए हमें रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। यह बात जो श्रद्धा में रखता है वो आज नहीं कल छोड़ देगा, लेकिन जो कहता है नहीं नहीं क्या जरूरत है, तो वो तो कभी छोड़ने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं। तो भाई जो ये कह रहा है विषय विरक्ति जरूरी है, शील महान है, विषय विरक्ति आवश्यक है, वो आज नहीं कल छोड़ेगा। अब ये बात जब जगत को कही जाती है तो वो तो कहता है हाँ, ऐसा कैसे है जी, ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आई बात। तो यही बात तो भरत जी के बारे में कहते थे लोग, क्या कहते थे कि भरत जी घर में ही वैरागी, कि भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसा जगत कहता था। तो जगत को तो ये बात समझ में आती नहीं थी कि ये बोलते तो हैं कि भरत जी घर में वैरागी, लेकिन ऐसे कैसे वैरागी है? वैरागी है तो निकले ना घर छोड़ करके, घर में रहते हुए काहे के वैरागी। लेकिन श्रद्धान में राग को उपादेय नहीं मानते थे, ज्ञान में राग को हेय मानते थे, और चारित्र मोह के तीव्र उदयवश उस गृहस्थी को छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन अंदर में जो श्रद्धान ज्ञान का बल था, उस बल से वे उस गृहस्थी के बीच रहते हुए भी जल से भिन्न कमल के समान अलिप्त रहते थे। और वो दृष्टांत तो आपने सुना ही है ना, कि जब एक व्यक्ति ने कहा था हमें तो नहीं समझ में आती ये बात, कैसे अलिप्त रहते हैं, तो उसको बुलाया और उससे कहा कि ये लो एक कटोरा ले, तुम्हारे हाथ में इसमें तेल भर दिया गया पूरा, और एक बूंद भी बाहर गिरेगी तो एक नंगी तलवार लेकर सिपाही तुम्हारे पीछे चलेगा और तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा, और जाओ हमारा सारा वैभव देखो। उसे सारा वैभव दिखाया, रनिवास जहां राजा के अलावा अन्य किसी को प्रवेश नहीं है, वहां पर भी उसे ले जाया गया, उसे सोने चांदी के भंडार दिखाए गए, सब कुछ दिखाया गया, और दिखाने के बाद उससे पूछा बोलो तुमने क्या देखा? तो वो क्या बोला कि महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों दिखाया नहीं? क्या कि साहब दिखाया तो था, लेकिन मैंने तो केवल तेल देखा और कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि मेरी दृष्टि इस तेल से हटी और तेल की एक बूंद भी बाहर गिरी तो मेरी मौत है। इसलिए मैं उन विषयों को देखकर भी नहीं देख सका।
तो ऐसे ही भरत जी कहते हैं कि भाई हमारी दृष्टि सदा अपने चिदानंद ध्रुव भगवान आत्मा पर रहती है, चैतन्य आत्मा पर रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दृष्टि यहाँ से हटी, विषयों में फंसी, कि हमें 4 गति और 84 लाख योनियों में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए हम 6 खंड के इस वैभव के बीच रहते हुए भी, हम राजपाट संभालते हुए भी हम इससे अलिप्त रहते हैं, हम इसको नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और हम तो अपने चैतन्य तत्व को देखते हैं, अपने ज्ञान तत्व को देखते हैं, उसको ऊर्ध्व करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये शील पाहुड़ की कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 13 नंबर, 13 नंबर। और इस गाथा में क्या बात पढ़ी कि जो भले ही विषयों से अभी विरक्त नहीं हो पाया है, लेकिन मार्ग विषयों से विरक्ति का ही निरूपण करता है, अर्थात उसकी श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, तो उसे आज नहीं कल विषय विरक्ति हो जाएगी। लेकिन जो विषय सेवन को ही मार्ग बताता है, मोक्ष मार्ग बताता है, उसका तो श्रद्धान भी मिथ्या हो गया, उसका तो ज्ञान भी मिथ्या हो गया, और उसका चारित्र भी मिथ्या हो गया। इसलिए उसे तो दीर्घ काल तक संसार में रुलना होगा, उसे दीर्घ काल तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ये गाथा हमें इस बात के लिए एक समझिए कि भाई विषय विरक्ति आज नहीं कर पा रहे विषय, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान को सम्यक बना पा रहे हैं, तो हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं तो लोग ये सोचते अच्छा ज्ञान निरर्थक है विषय विरक्ति बिना, तो फिर ज्ञान भी क्या करे करके। तो कह रहे करो, ज्ञान तो करो, श्रद्धान तो करो, विषय विरक्ति भी हो जाएगी, घबराते क्यों? क्योंकि जब ये कहा था भाई विषय विरक्ति नहीं की तो ज्ञान बेकार है, तो हम क्या है कि ऊपर तो चढ़ते नहीं, नीचे गिरने के लिए तैयार होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा साहब ज्ञान बेकार है तो मैं ज्ञान भी नहीं करता। तो उन्होंने ये बात संभाली या 13वीं गाथा में, भैया तू घबरा मत, ज्ञान करना मत छोड़, तू ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रद्धान सम्यक बनाएगा, तो विषय विरक्ति आज नहीं कल हो जाएगी, चिंता मत कर। जहां तक आ गया है आगे बढ़ने के लिए हमने उपदेश दिया है, पीछे गिरने के लिए नहीं दिया है। हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहते हो कि आज हमने जो ये 13वीं गाथा पढ़ी उसमें क्या बात आपको समझ में आई, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से यशोधरा आंटी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं यशोधरा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस 13 नंबर की गाथा में बताया है कि जो पुरुष मतलब सम्यक दृष्टि तो है, उसका दर्शन श्रद्धान सही है और सम्यक ज्ञान भी है, पर अगर उसको चारित्र मोह के उदय से अगर विषय सेवन हो रहा है, विषय नहीं छूट रहे हैं, पर भी ये मानता है कि विषय तो छोड़ने लायक ही है, विषय से विरक्ति हुए बिना मोक्ष तो होने वाला नहीं है, तो कहते हैं उसको जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी, मार्ग की प्राप्ति होगी। पर जो उन्मार्ग है, मिथ्या दृष्टि जिसका श्रद्धा ही सही नहीं है, ज्ञान तो उसको है पर विषय सेवन आदि को सच्चा मार्ग नहीं बताता है, विपरीत मार्ग कहता है, तो कहते हैं उसको कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो उन्मार्गी है, उसका श्रद्धा ही गलत है। तो इस गाथा को हमने अन्य गाथा के माध्यम से भी समझा कि जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में की गाथा थी सम्यक दर्शन अधिकार की, कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ है, फिर भी कहते हैं वो मोक्ष मार्गी है, क्योंकि उसका श्रद्धान सही है। और ऐसे कोई मोही मुनि हो तो कहते हैं कि श्रद्धान सही नहीं है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसी दर्शन पाहुड़ की गाथा के माध्यम से भी हमने समझा कि जो द्रग भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर भ्रष्ट को निर्वाण ना, दर्शन से भ्रष्ट है उनको कभी निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। चारित्र से जो भ्रष्ट हो गए हैं तो उनको तो एक न एक दिन सही मार्ग उसको मिलेगा ही, और सही मार्ग मिलने पर उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अनेक उदाहरण के माध्यम से भी हमने भारत जी के उदाहरण से भी समझा। और जो रात्रि भोजन अभी मजबूरी बस करता है, उस श्रद्धान में तो यही है कि नहीं करना चाहिए, तो कहते कभी न कभी अवसर पाकर के वो उसको छोड़ेगा। तो इस गाथा से हमें यही समझना है
कि अगर विषय विरक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो तो वो ज्ञान निरर्थक है। तो सही मार्ग समझ करके अपना जो श्रद्धान है, ज्ञान है, उसको सही करके फिर आचरण को भी सही करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा यशोधरा आंटी जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी बातों को समाहित करते हुए बहुत अच्छे से इसका सार बताया। आप विदुषी हैं, बहुत अच्छा। आपकी इस बात की हम अनुमोदना करते हैं। और अब समय अपना पूर्ण हो गया, तो अपन विराम देते हैं इस कक्षा को यहीं पर, और अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।